हेलो स्टूडेंट, मैं हूं महेश मौर्य और ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हम आपके लिए लेकर आए हैं समाकलन के अनुप्रयोग। जैसे वो बहुत बच्चों के ये थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट होता है, समझ में नहीं आता है, तो ये आपको समाकलन का अनुप्रयोग आप पढ़ाएंगे। पीछे आपने अगर समाकलन पढ़ा हो तो आपके लिए ये ईजी रहेगा, और यदि आपने समाकलन नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपके लिए टफ लग सकता है। ठीक, इसमें कुछ फॉर्मूले लगते हैं समाकलन के जो आपको याद होने चाहिए। ये समाकलन के अनुप्रयोग मुख्य रूप से हम जो हैं ये क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से क्षेत्रफल एरिया निकाला जाता है। वक्रों का क्षेत्रफल निकालेंगे, लाइन से क्षेत्रफल निकालेंगे, परवलय का क्षेत्रफल निकालेंगे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये इनका क्षेत्रफल निकालने में इसका प्रयोग होता है। ठीक, तो आपको पीछे समाकलन आने चाहिए। अगर याद नहीं तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और आपके सामने फॉर्मूले होने चाहिए। फॉर्मूले यदि आपके पास हैं तो करने में आपको आसानी होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसे शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि समाकलन के अनुप्रयोग में जो एरिया निकाला जाता है वो दो तरीके से निकाला जाता है। ठीक, मान लीजिए कि हमारे पास कोई इस तरीके से कर्व है, इस तरीके से कोई कर्व है जिसमें हमें ये कहा गया है कि x बराबर a से हमें x बराबर b तक का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि इसमें हमें ये जो है जितने भी पार्ट हैं इन सभी को हमें निकालना है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी आ जाए इसका एरिया जो है हमें निकालना होता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का हमें एरिया निकालना है एक्स अक्ष पे। ठीक, एक्स अक्ष पर निकालना है। तो एक्स अक्ष पर जब हमें कोई वक्र दी होगी तो उसको लिखता है y बराबर एफ एक्स। वाई बराबर क्या लिखता है? एफ एक्स। ध्यान रखिएगा, इसमें जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ये थोड़े से बच जाते हैं, जिनके लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। ये हल्का हल्के से आते हैं लेकिन ये इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक, तो y बराबर एफ एक्स आपको कोई कर्व दिया होगा और हमें कहेगा कि x अक्ष पर आपको क्षेत्रफल निकालना है। x a से लेकर x बराबर b तक आपको क्षेत्रफल एरिया निकालना है। ठीक, तो करते कैसे हैं इसे मैं आपको ये बता दूं कि आपको सीधा सिंपल ध्यान देना है कि आपको कहीं भी x पर जाके एक छोटा सा स्लाइड काटना है, स्ट्रिप काटनी है, जिसे हम dx कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे dx। इसे dx बोलते हैं, इस वाले हिस्से को dx बोल देते हैं। ठीक, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है कहाँ से? तो इसको लोअर लिमिट कहेंगे जहाँ से निकालना है। कहाँ तक निकालना है? b तक, तो इसको अपर लिमिट रखेंगे। किस अक्ष पर निकालना है? तो dx पर निकालना है। कौन से कर्व का निकालना है? तो y कर्व का निकालना है। ठीक, यदि आपसे x पर पूछेगा तो y के रूप में कर्व दिया होगा। ठीक, तो ये हमारा इसको एरिया जो है ये एरिया निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। ये कि अगर हमें x अक्ष पर निकालना है तो और लोअर लिमिट से अपर लिमिट a से b तक y dx का इंटीग्रेशन समाकलन। यही आपको ये कह दिया जाए दूसरा कि हमें y अक्ष पर निकालना है तो ये हमें इस तरीके से देगा। इस तरीके से ये x हो गया, ये y हो गया। अब कर्व थोड़ी सी इस तरीके से हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से कर्व दे देगा हमें, इस तरीके से। अब जब ये y के अनुरूप निकालना है, y पे निकालना है, तो ये वाला हिस्सा होगा y बराबर a और ये वाला हिस्सा क्या होगा? b। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि y बराबर a से y बराबर b तक निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये कर्व y थी और यहाँ पर कर्व बदल जाती है। यहाँ पर कर्व देता है x बराबर fy। बस ये थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है इसमें। यहाँ से यहाँ तक का हमें अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको ये समझना होगा कि हमें इस पर कहीं भी आकर एक स्ट्रिप काटनी होती है। ये स्ट्रिप काटना होता है, ये वाला हिस्सा काटना होता है, जिसे हम dy बोलते हैं। क्या बोलते हैं? dy। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया जो इसका होगा सिंपल वही है, y बराबर a से y बराबर b, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट a अपर लिमिट b तक निकालना है। किस पर निकालना है? तो y पर निकालना है। वक्र कौन सा है? तो x कर्व है। ये y अक्ष के लिए फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, लेकिन हम जो हैं x अक्ष को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि x अक्ष से निकालना थोड़ा सा इजी लगता है, क्योंकि शुरू से ही हम x अक्ष पर पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, आपको इसमें जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम उसे x पर इजीली निकालेंगे। आपको ये बात हमें ध्यान देनी है।
ठीक, ये फॉर्मूले के रूप में है, आपको स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनेंगे उसी तरीके से हमें ये निकालना होता है। उतारिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है इसमें। अगर हमें कोई कर्व दी गई है इस तरीके से, तो आपको ध्यान देना है कि अगर हम एक्स अक्ष पर रख के निकाल रहे हैं, ये एक्स मान लीजिए एक्स अक्ष है हमारा, मानना क्या है, ये एक्स अक्ष है ही, ये वाला है एक्स अक्ष और ये वाला है वाई अक्ष, और ये मूल बिंदु है 0, और यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया ए, मान लीजिए कोई पॉइंट ए आ गया, तो ये जो ये कर्व देगी ये होगा हमारा y बराबर एफ एक्स, ठीक, क्योंकि ये y पर है। और अब थोड़ा ये ध्यान देना है कि यदि हमें इसका एरिया निकालना है तब खुद समझ आएंगे कि अब हमें करना क्या है। एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिए, दिखाएंगे नहीं तो भी चल जाएगा, आप समझ रहे हैं, फॉर्मूले में आपको दिखा रखा हमने ये। तो कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो एरिया कहाँ शुरू हो रहा है, 0 से, कहाँ पर ख़त्म होगा, a पर, किस पर निकाल रहे हैं, तो dx पर, कर्व कौन सी है, तो y है, ठीक। अगर हम x अक्ष पर निकालते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि ये वाला हिस्सा निकल कर आता है, ये वाला हिस्सा, इसी को हम थोड़ा सा कर्व को बदल दें, इस तरीके से कर दें, तो अगर जब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस तरीके से होगा, ये 0 से a तक, तब हमारा ये वाला हिस्सा निकल कर आता है इस तरीके से, ठीक। इसके लिए क्या लिखेंगे, तो एरिया बराबर सेम वही 0 से a तक, कर्व कौन सी है, तो y बराबर एफ एक्स है, और यहाँ पर y इंटू डी एक्स, ठीक, समझ में आया। चलिए कुछ और आगे देख लेते हैं। ये x, ये हिस्सा है y, अगर ये कर्व दिया इस तरीके से y बराबर एफ एक्स, ठीक, और हमसे y पर पूछ लिया कि नहीं हमें अब y पे निकालना है, तो अब निकालते हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमें निकालना है। अब कैसे लिखेंगे, तो सेम है 0 से y तक, यानी कि मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे a दिया होगा, 0 से a तक, ये होता है dy। अब थोड़ी सी इसमें दिक्कत आई, ये जो कर्व होगी अब इसे x बराबर एफ वाई होना पड़ेगा, तो हम जब इसे कोई हमें समीकरण देगा और इसे हम चेंज करेंगे तो ये हमारा बदल कर आ जाता है x बराबर में जी वाई, या जो भी बदल कर आ जाए उसे हम यहाँ पे रख देना है g, यानी कि x रख देना है यहाँ पे, ठीक। अब उसी x को आपको यहाँ पुट करना होता है, x की वैल्यू क्या है, जी वाई है, तो जी वाई यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। तो ये था बेसिक था ये। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप आए कि प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो अब इस पर देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो हमें आसान लगेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। समाकलन अनुप्रयोग को मुख्य रूप से आपको ये ध्यान देना है कि हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है सरल रेखा के आधार पर, किस पर, सरल रेखा। दूसरा होता है परवलय, ठीक। तीसरा होता है वृत्त, और चौथा होता है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। तो ये जो 4 हैं ये मुख्य रूप से पेपर में आते भी हैं, और अगर आपने इसको बेसिक से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। एक और फंक्शन इसमें जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक, जिसमें मॉड आते हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होगा y बराबर मॉड x, इस तरीके से, तो वो फंक्शन आ जाते हैं, एक ये बढ़ जाता है, ठीक। तो हम शुरू करते हैं, पहले बेसिक सरल रेखा से शुरू करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बताएंगे, आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे तो आगे आपको करने में आसानी हो जाएगी, ठीक। जैसे मान ली मैंने क्वेश्चन ले लिया और मैं ये कहूँ कि y बराबर में x प्लस 1, y बराबर में x प्लस 1, ठीक, में x बराबर 1 से x बराबर 2 तक, x अक्ष बराबर 2 तक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक, ग्राफ नहीं भी करेंगे तो भी आ सकता है, लेकिन ग्राफ अगर बनाएंगे तो आगे आसानी होगी। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिया गया है जो एक लिमिट दिया है 1 से 2 तक, यानी कि ये जो हिस्सा है ये एक लोअर लिमिट है और ये x/2 ये हमारा अपर लिमिट है। तो y बराबर में x+1 कर्व दी गई है। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक सिंपल में आपको एक बॉक्स बनाना है, क्योंक't ये रेखा है तो इसमें 2 बिंदु पर काम चले जाएंगे, काम हो जाएगा हमारा, 2 बिंदु निकालेंगे हो जाएगा। ये वाला हिस्सा x है, ये वाला हिस्सा क्या है, y है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, रख के देख लीजिए, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये जो होगी 1 रखता हूँ तो ये y की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि क्या इसमें 1 2 ही 0 रख सकते हैं? नहीं, आपको जो मर्जी है वो रखिए, लेकिन ये जो पॉइंट आने चाहिए वो आसान हो ताकि आप ग्राफ पर ड्रॉ कर सके। ठीक, तो y की जो x+1 कर्व है इसके लिए हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, एक 0 1 है और एक 1 2 है। ग्राफ जब इसका ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से, तो हमने माना कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये -1 ये -2, ये होता है x अक्ष, -1 -2 ये मूल बिंदु होता है 0 0, ये 1 2 3। ठीक, अब इसमें करना क्या होता है कि आपको ये ध्यान देना है कि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 1 है। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 1 है। चलिए, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर आएगी और इस पर y की वैल्यू 1, यानी कि हम y की वैल्यू 1 तक बढ़ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिला 0 1। इसी तरीके से x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो x के 1 पर y की वैल्यू 2, हम यहाँ पहुँच जाएंगे। सिंपल। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, तो दोनों को हमें मिला देना है। अब क्वेश्चन पर जाना है। क्वेश्चन का है कि x बराबर 1 से x बराबर 2 तक, यानी कि x बराबर 1 से यानी कि यहाँ से x बराबर 2 यानी कि यहाँ तक का जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला हिस्सा का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला हिस्सा हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, ये जो कर्व हैं वो हैं y बराबर में x+1, y बराबर में x+1 कर्व दी गई है। तो सिंपल बता रखा आपको कि यदि x अक्ष पर आपको एरिया निकालना है तो मैं सिंपल में कह सकता हूँ कि हमें जाना है a से b तक, कौन से अक्ष पर, तो dx अक्ष पर। कौन सा कर्व कौन से, तो y है। एरिया निकालेंगे तो a की वैल्यू लोअर लिमिट 1, कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। y की वैल्यू x+1, तो x+1 dx। ठीक, यहाँ से 1 से 2 तक x के लिए हम अलग कर सकते हैं और 1 के लिए अलग कर सकते हैं, तो सॉल्व हो जाएगा। ये x का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन, वो x² 2 होता है, जिसकी लिमिट है 1 से 2 तक, प्लस 1 का करेंगे तो x आएगा, जिसकी लिमिट, इसकी भी लिमिट है 1 से 2 तक। ठीक, तो जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने को, वो क्या है, जो इसमें लिमिट सॉल्व करने का तरीका है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट x की जगह, x की हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ये अपर लिमिट 2 है तो x के जगह पर 2, तो जब 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4/2, 2 है तो बटा में 2 लिख देंगे। ठीक, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, 1, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2। ठीक, बीच में क्या है, प्लस। इसके लिए अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 2, तो 2x की जगह 2 रखेंगे तो 2, लोअर लिमिट क्या है 1, तो -1। ठीक, तो 4/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 3/2 और प्लस 2 में से 1 यानी कि 2 एकम 2 3 5/2, यानी कि जो इसका एरिया है वो 5/2 वर्ग इकाई है। ठीक, एकदम सिंपल है। उतारिए। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है हमें
y बराबर में माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स प्लस टू में x बराबर -3 से x बराबर -1 तक का एरिया निकालना है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल में सभी वही मेथड इस्तेमाल करने हैं, आपको ध्यान देना है बस इसमें थोड़ा सा। हाँ, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पर कट कर रहा है ये। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में कि y बराबर -x प्लस 2 जो है, इसके लिए बॉक्स एक तैयार कर देंगे 2 पॉइंट्स का। ये x है, क्या है y, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक, और एक बार यदि मैं y की ही वैल्यू 0 रख दूं अपनी तरफ से तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अपने तरफ से रखना है ये। ठीक, आइए ग्राफ बना लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ये ओरिजिन, ये x अक्ष, ये हिस्सा y। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पर x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 0। यानी कि ये जो कर्व हैं वो इस टाइप से आ रही है, इधर से आ रही है। ठीक, तो x वैल्यू की -3 से कहाँ तक निकालना है, -1 तक। तो -3 ये रहा, सॉरी -3 ये रहा, -1 ये रहा। ठीक, मान लीजिए यहीं पर मान लीजिए इसका हमें एरिया निकालना है। तो हम कौन सा अक्ष पर हैं, x अक्ष पर। इसका हमें एरिया निकालना है, हम x अक्ष पर हैं। चलिए करते हैं। x अक्ष के लिए क्या होता है, तो एरिया बराबर समाकलन x बराबर a से x बराबर b तक y dx। y की वैल्यू क्या है, तो -x प्लस 2 है। सॉल्व करेंगे। a बराबर x की वैल्यू a, शुरू कहाँ से हो रहा है -3 से, कहाँ तक जाना है तो -1 तक। y की वैल्यू क्या है, तो -x प्लस 2 dx। एरिया निकालेंगे तो -3 से -1 तक -x के लिए और 2 बाहर dx, एरिया -3 से -1 के लिए। ठीक, ये बात ध्यान देना है कि यदि कहीं ये नेगेटिव आएगा इसका एरिया तो हम उसे पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं होता है। ठीक, अब आपको इसका सॉल्यूशन जो है आपको खुद करना है, आप कर सकते हैं इसे, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के सॉल्व करना है, आप कर लेंगे। ठीक, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा।